हेलो दोस्तों, डॉक्टर विकास ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम फिट और हेल्दी होंगे। दोस्तों, रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में से थोड़ा वक्त निकाल कर आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां आस्था, शांति और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम मिलता है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं देवताओं की भूमि हरिद्वार। लेकिन सफ़र की शुरुआत ही बेहद खूबसूरत रही। हम रास्ते में ही थे, अचानक मौसम ने करवट ली और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। ऐसे सुहावने मौसम में भला सफ़र का मज़ा कैसे न लिया जाए। हम तुरंत एक जगह रुके और ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म चाय और खस्ता मट्ठी का स्वाद लिया। चाय की हर चुस्की और मट्ठी के क्रंच ने सफ़र की थकान को पल भर में गायब कर दिया और हम एक नई एनर्जी के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। आखिरकार हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। यह भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है, जहां राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद मां गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही सकारात्मक और शांति है जो कदम रखते ही महसूस होने लगती है। दोस्तों, एक बात बोलूं, शांति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका कर्म अच्छा होता है तो मन अपने आप ही शांत रहने लगता है। नफरत, झूठ और गलत इरादे कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। असल शांति जब मिलती है जब दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले ही कोई आपको देखे या ना देखे, क्योंकि कर्म लौट कर आता है और सुकून भी। हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं, जहां भव्य गंगा आरती होने जा रही है, पर भीड़ बहुत है। कोशिश करते हैं वहां पहुंचने की, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। मिलिए हमारे भतीजे से और सुनिए इसकी नटखट बातें। हेलो गाइस, हम आज आए हैं वेलकम टू चैनल पे। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए और ज़्यादा लाइक दो। और गाइस, हमें पैसा मिलेगा फिर ही हम और कुछ कहीं घूमने जाएंगे और वीडियो भीड़ से होते हुए आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जिसे इस नगरी का हृदय कहा जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं मां गंगा के।
हर की पौड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ की हवाओं में मंत्र गूंजते हैं, जहाँ का पानी पापों को धो देता है और जहाँ की सीढ़ियाँ सीधे स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी यह सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी आस्थाओं का जीवित केंद्र है। बोलो हर हर गंगे। पुजारियों के हाथ में जलते हुए बड़े बड़े दिए, शंखों की गूंज, घंटियों की आवाज और हवा में तैरती कपूर की खुशबू। लाखों भक्तों के साथ जब हमें माँ गंगा की आरती देखी तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड यहीं से मिटाया हो। यह नज़ारा सीधे दिल में उतर जाता है। बोलो हर हर गंगे। माँ गंगा की आरती दर्शन के बाद समय था उस पावन स्नान का जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। 29 मई को ज्येष्ठ मास की एक विशेष तिथि पर हमने माँ गंगा के शीतल जल में डुबकी लगाई। कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का बड़ा खास और बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जब सूर्य देव अपने पूरे तेज पर होता है तब माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इस महीने में किए गए स्नान से 10 तरह के पापों, कायिक, वाचिक और मानसिक का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही शरीर की पूरी तपन और मन की व्याकुलता शांत हो गई। स्नान करने के बाद हमने माँ गंगा की गोद में दीपदान किया। छोटे छोटे पत्तों में दोनों में सजे
फूल और जलते हुए दियों को जब हमने गंगा जी की लहरों में प्रवाहित किया तो ऐसा लगा जैसे पानी में सितारे तैर रहे हों। दीपदान का महत्व। हरिद्वार और वो भी ज्येष्ठ मास में दीपदान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही यह दीपदान हमारे पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए भी किया जाता है। यह माँ गंगा के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रकट करने का सबसे सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, हरिद्वार की इस पावन यात्रा का सफ़र अब यहीं थमता है। कहते हैं इंसान हरिद्वार अपनी मर्जी से नहीं आता, जब माँ गंगा का बुलावा होता है कदम अपने आप खींचे चले आते हैं। आज के दिन मैंने यहाँ की गलियों को जिया है, हर की पौड़ी की उस दिव्य आरती को महसूस किया है और माँ गंगा की लहरों में अपने भीतर की हर चिंता को बहते हुए देखा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो आपको अंदर से शांत कर देती है। अब यहाँ से वापस जाने का मन तो नहीं है, लेकिन यादों का पिटारा साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको हरिद्वार का सफ़र, यहाँ के रंग और मेरी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर गंगे लिखना मत भूलिए, ताकि मुझे पता चले आप इस सफ़र में मेरे साथ अंत तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगली बार मिलते हैं नए शहर में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।